सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वय भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारिहं मालिहि एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जिनके असमति सहजन आई, ते सठ कतहठ करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आज आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, शायद आपको यह लग सकता है कि क्या आज से प्रसंग बदल दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पर उसमें एक ही पंक्ति और उसमें आपातकाल पर किए चारी में आपातकाल की महिमा से कुछ लोगों के हृदय में भय भी उत्पन्न हुआ होगा। क्या हम आपत्ति ही जीवन में चाहते हैं? तो ऐसी पंक्तियां ली गई हैं कि जिसका उन पंक्तियों से संबंध है। उस पंक्ति में कहा गया है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। तो धैर्य और धर्म के संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखी जा चुकी हैं, पर मित्र और नारी, इन दो पर कुछ विचार करना अपेक्षित है। और आज कल परसों 3 ही दिन है, तो आज आपके समक्ष स्वयं भगवान राम ने मित्र धर्म की जो व्याख्या की, और वहां भी प्रभु ने यही वाक्य दोहराया कि वस्तुतः विपत्ति काल नहीं, मैत्री की परीक्षा होती है। चौपाइयां आप सब जो रामचरितमानस को पढ़ते ही होंगे, वह उस अवसर की है जब श्री हनुमान जी के द्वारा बाली और सुग्रीव की मित्रता, सुग्रीव और प्रभु श्री रामभद्र की मित्रता संपन्न होती है। बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग है। गोस्वामी जी ने दोनों ही रूपों में इसका वर्णन किया है, ऐतिहासिक अर्थों में और आध्यात्मिक अर्थों में। मेरे पत्रिका में उन्होंने इस प्रसंग को एक आध्यात्मिक रूप दिया है। भगवान श्री राम से वे अनुरोध करते हैं कि आपने त्रेता युग में अवतार लेकर के अनेक व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया। आपने अहिल्या का उद्धार किया और इसके साथ साथ आपने सुग्रीव का कल्याण किया। तो ये पात्र तो अलग अलग थे, पर ये तीनों समस्याएं मेरे जीवन में भी विद्यमान। उस प्रसंग में उन्होंने अहिल्या के उद्धार को यह कहकर के प्रभु से अनुरोध किया कि आपने त्रेता युग में गौतम पत्नी अहिल्या का, जो शिला के रूप में बदल गई थी, उनका उद्धार किया। और मेरे जीवन में भी एक अहिल्या है, और वह हमारी बुद्धि है। और वो हमारी बुद्धि जो है इतनी जड़ हो गई है कि अहिल्या की अपेक्षा भी हजारों गुना जड़ता हमारी बुद्धि में विद्यमान है। और आप उस जड़ता से, उस हमारी जड़ बुद्धि का उद्धार करें, उसे चैतन्य बनाने की कृपा करें, और मेरे अंतःकरण में भक्ति रस का संचार करें। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सुग्रीव,
और सुग्रीव के सामने जो समस्या थी वही समस्या मेरे सामने। और जैसे आपने सुग्रीव से मित्रता करके उनकी समस्या का समाधान किया था, आप कृपा करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। पंक्तियां गंभीर हैं, पर अब आप सब लोग तो प्रबुद्ध हैं और एकाग्र मन से सुन करके उसे ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो वाली है वही मानो कर्म है और सुग्रीव जीव है। आप में से जिन्होंने अभिनय पत्रिका पढ़ी होगी उनको वह पंक्ति पढ़ने को मिली होगी जहां गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कपीस कपिराज त्रास त्रस्यों हो। गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है उसे थोड़ा स्पष्ट करने की चेष्टा की जाएगी। बाली के संदर्भ में सुग्रीव ने जब प्रभु को अपने आत्मचरित अपना संस्मरण सुनाया तो सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रभु, बाल्यावस्था में मुझ में और बाली में इतना स्नेह था कि हमारे स्नेह को, हमारे प्रेम को आदर्श रूप में देखा जाता था। सब लोग दृष्टांत देते थे भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए जैसा बाली और सुग्रीव में। किंतु उसके पश्चात ऐसी घटना घटित हुई और उस संदर्भ में जो उपाख्यान बताया गया है वह बड़ा सांकेतिक है कि जब सुग्रीव के उपाख्यान को गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक रूप दिया तो उन्होंने ये कहा कि जब आप यह पढ़ते हैं कि रावण ने भले ही संसार को हरा दिया हो पर बाली के सामने परास्त हो गया, तो बहिरंग अर्थ में बाली वीर है और सुग्रीव वो रावण को परास्त कर देता है। पर वो संकेत मानो यह है कि व्यक्ति जो है चाहे संसार पर विजय प्राप्त कर ले पर कर्म के सामने बाली क्या है? कर्म है, प्रारब्ध है। और बाली के समक्ष जब रावण नहीं टिकता तो इसका अभिप्राय है कि कितना बलवान बुद्धिमान योग्य क्यों न हो, कर्म को परास्त करने की क्षमता किसी में नहीं। कर्म के रूप में जो वाली है उसने सुग्रीव को, कर्म के रूप में जो वाली है उसने रावण को भी अपने बगल में दबा लिया। और रावण जब तक बाली ने स्वयं नहीं छोड़ा रावण उससे मुक्त नहीं हो पाया। यह मानो कर्म की प्रवृत्ता की ओर संकेत है। और फिर उसके पश्चात गाथा का दूसरा पक्ष जो सुग्रीव ने सुनाया वह यह था कि रावण को परास्त करने वाले वाली को के नाम से सारा विश्व परिचित हो गया कि बाली कितना अतुलनीय योद्धा है। तो उस समय मैं नाम का एक दानव था। ये मैं दानव का संबंध इतिहास में रामायण काल से और महाभारत काल दोनों से जुड़ा हुआ है। मैं का पुत्र मायावी, और मायावी ने ये सोचा कि सबको हराने वाले बाली को यदि मैं हरा दूं, रावण को भी अगर बाली ने हरा दिया है तो मैं एक अतुलनीय कीर्ति प्राप्त करूंगा कि रावण जैसा विशाल महान योद्धा भी जिस बाली के समक्ष नहीं टिका उसको मायावी ने हरा दिया। मैं और मायावी, इन दो शब्दों पर आप ध्यान दें। विलय पत्रिका में यह संकेत मिलता है कि ये जो लंका का विलक्षण नगर है इसका निर्माता या इसको सजाने वाला, इसको भव्य रूप देने वाला जो दानव था उसी का नाम मैं था। चौपाई आप अगर पढ़ते होंगे तो आपके ध्यान में आ सकती है, सोई मैं दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। इस लंका के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं नाम के दानव की। और जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह वर्णन मिलेगा कि महाराज युधिष्ठिर के लिए जिस महल का निर्माण किया गया वह मैं दानों के द्वारा ही किया गया। अब जो केवल भौतिक अर्थों में उसकी संगति मिलाते हैं उनके सामने
समस्या ये होती है कि महाभारत काल और रामायण काल में इतना अंतर है कि क्या एक व्यक्ति की इतनी लंबी आयु हो सकती है कि वो त्रेता युग में भी हो, और वही व्यक्ति क्या द्वापर युग तक रह सकता है। पर गोस्वामी जी उस पक्ष के स्थान पर एक नया सूत्र देते हैं, और वो बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण सूत्र है। उन्होंने कहा कि ये मैं दानव जो है वो तो प्रत्येक युग में विद्यमान रहता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और उसके साथ वे आगे बढ़ करके कहते हैं कि मैं दानव ही तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ कर रहा है। वह मैं दानव कौन है? और तब आप विनय पत्रिका का वह पद पढ़े जहां गोस्वामी जी जब उनसे प्रश्न किया गया कि वो लंका कहाँ है, तो गोस्वामी जी ने उसको इसी रूप में प्रस्तुत किया कि उस पुरानी लंका को बाहर जाकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पर जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में लंका है उसे तो देख सकता है। और तब उन्होंने कहा कि जब यह कहा जाता है कि लंका के आसपास चारों ओर 400 कोस का समुद्र था और उस समुद्र में स्वर्णमयी लंका थी, तो उन्होंने सूत्र दिया विनय पत्रिका में, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। ये जो व्यक्ति के अंतःकरण में देह का अभिमान है, मैं देह हूं, अपने आप अगर किसी भी व्यक्ति से उसका परिचय पूछे तो अपने परिचय के लिए वो देह को केंद्र बना करके ही अपना परिचय देता है। मैं किसका पिता हूं, मैं किसका भाई हूं, जाति के आधार पर या शरीर के संबंध से ही व्यक्ति अपना परिचय देता है। वो स्वामी जी कहते हैं यह जो देहाभिमान का समुद्र है, देहाभिमान है वही समुद्र है। और इसका अभिप्राय है कि ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी देह के अभिमान से अपने को मुक्त नहीं कर पाता, उससे ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए जब यह पता चला संपाति के द्वारा कि जो व्यक्ति 400 कोस के समुद्र को पार करेगा वही जनक नंदिनी सीता के पास पहुंच सकता है, तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी यही कहते हैं कि निज निज बल सब काबू भाखा, पार जान कर संशय राखा। बंदरों को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जो रूप देते हैं आध्यात्मिक वह है, उन्होंने कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कट, मोक्ष के जो नाना प्रकार के साधन हैं वही मानव बंधन। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि देहाभिमान से व्यक्ति ऊपर उठ जाए। तो कितना भी सद्गुण, कितनी भी साधना, कितना भी पुण्य, कितना भी व्यक्ति धर्म करे है, पर देह के अभिमान से उठना बड़ा ही कठिन है। बिरला व्यक्ति उठ पाता है। और इसीलिए एकमात्र हनुमान जी ही में इतना, आप जब यह पढ़ते हैं आपके हनुमान जी उस समुद्र के ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी को छोड़ करके न जामवान, न अंगद, न नल, न नील, न तो द्विविद, न मयंद, कोई उस समुद्र को पार करने में सक्षम नहीं था। यह है देहाभिमान की जटिलता। फिर पूछा गया वह लंका कौन सी है? कितने आश्चर्य की एक असंभव सी बात है कि 400 कोस का एक नगर हो और पूरा सोने का हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो भी विद्यमान है और वो भी व्यक्ति के हृदय में। क्या है? बोले सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। ये जो मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति है यही लंका दुर्ग है। और तब पूछा गया जिस माने मैं दानव ने इसका निर्माण किया वो कहाँ, वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो मैं दानव तो सब देख ले अपने पास। कौन? बोले रचित मन धनुज मय रूपधारी। हमारा आपका जो मन है वही मैं दानव। और ये तो 400 कोस क्या, लाखों कोस की स्वर्णमयी लंका, नई नई कल्पनाएं हमारे आपके हृदय में आती है, नए नए एक भविष्य का सुनहली का आकांक्षा लेकर के ही तो व्यक्ति प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है। भाई किसी को जो प्रवृत्ति में प्रेरणा प्राप्त होगी वो तो बिना सुनहली कल्पना के नहीं होगी। तब ये कहते हैं कि हमारा आपका मन ही मैं दानव है और वो सुनहली कल्पनाओं का लंका बनाया करता है। और कितना बड़ा आध्यात्मिक संकेत है कि वही मैं दानव द्वापर युग में भी। कई बार मुझसे पत्रकार प्रश्न करते हैं, कहते हैं रामायण की भला इस युग में प्रासंगिकता क्या है? हमारे पुराने युग की गाथा है
रावण पहले था और वो था, तो आज युग में उसकी क्या सचमुच कोई प्रासंगिकता है कि आदमी हमारे जीवन के लिए वो उपयोगी हो? तो मैं तो यही कहता हूं कि जब तक लंका होगी, जब तक मैदानों होगा, जब तक रावण और कुंभकर्ण विद्यमान होंगे, मेघनाद होगा, तब तक तो रामायण की प्रासंगिकता बनी ही रहेगी। उसका अर्थ क्या है कि भौतिक ऐतिहासिक अर्थ में भले ही त्रेता युग में रावण का विनाश हो गया, पर आध्यात्मिक अर्थों में तो आज भी हमारे अंतःकरण में लंका है, हमारे अंतःकरण में देहाभिमान है, हमारे अंतःकरण में वो एक विपरीत परिस्थितियां है। युधिष्ठिर का महल भी वही बनाता है और रावण का महल भी वही बनाता है। युधिष्ठिर धर्मराज है और रावण निशाचर है, और इसका अर्थ है कि मन ही जो है का धर्म का भी संकल्प लेकर के निर्माण करने वाला ये मन, और अधर्म की सृष्टि करने वाला भी ये मन ही तो सब कुछ कर रहा है। मन तो, और इसी को दृष्टिगत रख करके तो कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन मोक्ष। मन बड़ा ही चमत्कारी है। मन ऐसी अद्भुत रचना करता है कि वो रचना अवर्णनीय है। तो यह जो मैं दानव है, यह तो बड़ा विलक्षण, और इस मैं दानव का पुत्र जो मायावी है वो बहुत ही शक्ति संपन्न है। मानो मन के उठने वाले संकल्प जो हैं, मन में जिन संकल्पों का जन्म होता है वही मायावी, और तब एक संघर्ष प्रारंभ होता है। अनोखी बात यह है, रावण ने को भले ही बाली ने हरा दिया हो, पर मैं उसे हराऊंगा। एक ऐसा दुस्साहस, एक ऐसा संकल्प मानो गोस्वामी जी ने एक संकेत यही किया, और दोनों प्रसंगों में संघर्ष है। लंका में संघर्ष की गाथा और महाभारत में संघर्ष की गाथा, और महाभारत में जो वर्णन है वो तो बड़ा ही सांकेतिक है। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, और दुर्योधन तो उनका भाई है। और उस रचना को जब दुर्योधन देखता है तो उसको जल में थल और थल में जल की भ्रांति हो जाती है। यही मन का खेल। मन सचमुच हमारे मन में इतने भ्रम उत्पन्न कर देता है कि हम कहां कैसा मान लेंगे। और वह गाथा तो आपने सुनी होगी, द्रौपदी स्वभाव से ही कुछ अभ्यस्त है कटु भाषा बोलने की, और उन्हें यह गाथा ज्ञात है कि दुर्योधन ने पांडवों को बड़ा कष्ट देने की चेष्टा किया। इसलिए जब उन्होंने यह दृश्य देखा कि दुर्योधन का जिस समय जहां पर उसने थल समझ लिया और अचानक वो सहज भाव से चलते हुए कुंड में गिर पड़ा, तो विचित्र दृश्य था। और उसके बाद दुर्योधन को ये लगने लगा कि यहाँ जल है, का इसको संभाल के चलना चाहिए, और वस्त्र उठा करके चला तो वो का उसको ठीक उल्टा हुआ, वहां पर तो थल है। थल में जल और जल में थल का भ्रम उत्पन्न कर देना, यही मन का चमत्कार है। मन जो है अपने भ्रांतियों के द्वारा ही तो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाता है। और तब द्रौपदी ने वह दृश्य देखा और देख करके अपनी जो कटुक्ति की भाषा थी उसमें कह दिया, अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा। और दुर्योधन जैसा अभिमानी का वो तो उसके लिए असह्य था कि उसको इस तरह से उसके विषय में का वाक्य कहा जाए। और महाभारत के युद्ध का कि जो नींव है वो पहले भले ही कहीं संस्कार में रही हो, पर प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। मन क्या कर सकता है, मन क्या चमत्कार है, यह संकेत उस गाथा में मिलता है। और इस गाथा में मायावी का पुत्र जो मन है, कृपया चैतन्य रह करके आप एकाग्र रहेंगे। मायावी का पुत्र, मय का पुत्र मायावी, और मायावी का अर्थ भी आप जानते हैं, माया का अर्थ है जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए, जो वास्तविक है अवास्तविक है उसमें भेद न कर पाना, यही माया का विलक्षण खेल। और तब जब वह मन के संकल्प के रूप में वह मायावी यह मान करके कि हम परास्त कर सकते हैं अपने संकल्प के द्वारा बाली को, सुग्रीव भगवान को संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं, प्रभु मैं सुत मायावी तेहि नामू,
आवा सो प्रभु हमारे गांव। अर्धरात्रि पूरा द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। जिस समय आकर के मैदानों के पुत्र मायावी ने चुनौती दिया, तो उसके मन में एक निश्चय और भी था कि ये बंदर दिन में बलवान होते हैं, रात्रि को उनमें शक्ति कम होती है, तो चुनौती देने के लिए रात्रि ठीक रहेगी। और स्वभावतः बाली आवेगा नहीं, और बाली यदि नहीं आवेगा तो मैं घोषित कर दूंगा कि रावण को पराजित करने वाले बाली को भी मैंने हरा दिया। उसमें साहस नहीं हो पाया कि वो मेरे सामने आ सके। किंतु सुग्रीव ने कहा बस यही मायावी का गणित गलत था, क्योंकि बाली रिपुबल सही न पारा। बाली किसी की चुनौती से कभी भयभीत नहीं होता, प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करता है। सुग्रीव का संस्मरण यही था कि धावा बाली देख ही सो भागा। जब बाली निकल आया तो थर्रा गया मायावी कि अरे मैं तो समझ रहा था ये तो आवेगा ही नहीं, और ये तो बिल्कुल लड़ने के लिए प्रस्तुत है। तो वहां खड़ा हुआ, और भागने की कला में तो मन और मायावी निपुण है। मन कैसा भागता है, कितना तेज भागता है, इसका अनुभव तो सभी आप लोगों को होता होगा, हम सबको होता होगा। किंतु बाली पीछा करता है, सुग्रीव भी पीछे पीछे लग जाते हैं। साहस तो नहीं है, उतने बलवान भी नहीं है, लेकिन बाली मेरे बड़े भाई हैं, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इन संकट के समय इनका मैं अनुगमन करूं। वो साथ जाते हैं, और तब एक गुफा में जाकर के मायावी बैठ जाता है। रामायण में जो गुफाओं के प्रसंग हैं वो बड़े महत्व के हैं। रामायण की जितनी गुफाएं हैं वो बड़ी रहस्यमयी, और इसीलिए यह वर्णन आता है कि जब जनक नंदिनी सीता की खोज में सारे बंदर चले और नहीं खोज पाए, प्यास के मारे मरने लगे, और हनुमान जी ने पर्वत पर जाकर के गुफा की ओर देखा। एक ऐसी गुफा जिसमें जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने आकर के बंदरों से कहा कि आप चलें। अब अंगद ही उनके नेता थे, सबसे आगे अंगद, सारे बंदर पीछे। लेकिन अंगद ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस गुफा में आगे नहीं चलूंगा। क्यों? अंगद को लिखा कि हमारे परिवार में जितना अनर्थ हुआ वो गुफा को लेकर के तो हुआ। अब जाऊं कोई नया संकट मेरे ऊपर आवे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो संकट मोचन हनुमान जी तो है ही है। हनुमान जी से बंदर ने कहा महाराज न हो तो आप चली चलिए आगे। तो हनुमान जी को तो क्या आपत्ति है। उस गुफा में, यह गुफा और वह गुफा दोनों बिल्कुल अलग है। यह मायावी को प्रिय लगने वाली गुफा है, और वहां जो देवी निवास करती है वो स्वयं प्रभा है, प्रकाशमयी है। यह अंधकार से भरी हुई गुफा है और प्रकाश से भरी गुफा है। इस प्रकाश से भरी हुई गुफा में सीता जी को खोजने का मार्ग, सीता जी की प्राप्ति का उपाय सामने आता है। और यह जो गुफा है, ये जो मन के संकल्प विकल्प की विलक्षण गुफा है, का उस संदर्भ में जब वहां पर वो बैठ गया, बाली लौट सकता था, पर बाली तो स्वभाव से ही कभी पीछे हटता नहीं। उसने निर्णय किया कि मैं गुफा में बैठ करके कब उस मायावी को हरा दूंगा। और तब बाली को यह भी पता था कि सुग्रीव में इतना साहस भी नहीं है, तो यही कहा कि तुम मेरे साथ भीतर में चलो, बाहर रहो, और 15 दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन में मैं न लौट करके आऊं, यहां बाली का गणित गलत हो गया। मायावी ने सोचा था आवेगा नहीं, चुनौती देने पर बाली नहीं आवेगा, और बाली ने जब सुग्रीव से कहा कि मैं 15 दिन में मायावी को मार डालूंगा, तो उसका गणित ही तो सारे झगड़े की जड़ था। आप मन के संकल्प विकल्प को कितने समय में जीत लेंगे? 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 वर्ष में, 1000 वर्ष में, कि अनेक जन्मों में कौन इसका दावा कर सकता है? इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच वहां पर मायावी की को समाप्त कर सकता है, क्योंकि यह तो कर्म कपीस कपिराज त्रास है। यह मन पर भी विजय प्राप्त करने वाला, उसको परास्त कर देने वाला संकल्प विकल्पों को वाली है। लेकिन उसने यही कहा था कि 15 दिन तक तुम गुफा के बाहर रह करके प्रतीक्षा करना, 15 दिन में उस दैत्य को मैं मार डालूंगा, और अगर मैं उसके बाद भी न लौट पाऊं तो समझना कि मैं मारा गया। और तब बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं सुग्रीव,
15 दिन के स्थान पर 1 महीने तक वे रहे। किंतु वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वहां मायावी ने अनेक अपने साथियों को एकत्र कर रखा। उसका अभिप्राय कि मन के संकल्प जो है उसके रूप तो अनगिनत है। आप एक संकल्प पर विजय प्राप्त करें, एक संकल्प को हरावे, दूसरा संकल्प आपके सामने। परिणाम हुआ कि युद्ध जो है 15 दिन के स्थान पर 1 महीने तक चला। उसके बाद रक्त की धारा युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए वाली ने जब राक्षसों पर प्रहार किया तो उनके खून की, उनके रक्त की धारा उभा से निकली। और सुग्रीव का जैसा स्वभाव था, स्वयं भय के स्वभाव वाले ही सुग्रीव है। अब सबका गणित अलग ही अलग है। कब मायावी का गणित ये था कि बाली मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। बाली का गणित यह था कि 15 दिन में मैं मायावी को परास्त कर दूंगा। और सुग्रीव का गणित यह था कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, जिसने बाली को मार डाला हो तो मुझे मार ही डालेगा। गणित वही उन्होंने किया जिसको उनके कायरता के अनुकूल। बोले बाल हती से वही मारी ही आई और सिला दे तह चले पर आई। सोचने लगे कि अब बाली को तो मार ही डाला है, निकल के मुझे मारेगा तो कोई ऐसा उपाय करे कि जल्दी निकल न पावे। तो बड़ा सा पर्वत उन्होंने उठाया और गुफा के द्वार पर ठीक से लगा दिया कि कम से कम निकलने में समय लगे। यही मानो मन का वह खेल है जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं के पक्ष में जो गणित ढूंढता है, जो तर्क करता है, वो आगे चल करके स्पष्ट हो गया। संसार में स्नेह होता है, भाइयों में होता है, मित्रों में परस्पर प्रेम होता है, पर उस प्रेम में विरोध कब उत्पन्न होता है, संघर्ष कब होता है। और वह संघर्ष तभी था। सुग्रीव भगवान को आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज मैं जब भाग करके नगर में आया तो मंत्री ने पूरा देखा बिनु साई तो दीने मोह राज भरी आई। मंत्रियों को लगा कि बिना राजा के राज्य नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक राज्य दिया। यही बहानेबाजी। बहानेबाजी माने मैं राज्य नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, मंत्रियों को लगा कि राजा की आवश्यकता है और अगर बाली नहीं है तो मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, मैं बैठ गया। सत्य क्या है, सुग्रीव के जीवन में दुर्बलता है और कहीं न कहीं राज्य की वासना है। अगर वो न होती और मान लीजिए मंत्रियों ने या राज्य के नागरिकों ने प्रस्ताव भी किया कि राजा के बिना नहीं रहना चाहिए नगर को, राज्य को, तो अनुरोध कर सकते थे कि बाली के पुत्र अंगद जो है वो बड़े योग्य है और उन्हें हिमफल मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने आग्रह बिल्कुल नहीं किया, अंगद को राज्य दिया जाए ये नहीं। अच्छा अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं तो नहीं चाहता हूं पर आप लोग चाहते हैं तो मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जब बाली आता है, कर्म जब अनुकूल होता है तो सब अच्छे ही अच्छा है, और कर्म कपीस जब प्रतिकूल हो जाता है तो उसने जब देखा, जब आता है बाली और देखा कि मेरे सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ। अब यही बाली की भेद बुद्धि है। अगर उसके हृदय में छोटे भाई के प्रति प्रेम होता तो सोच लेता कि कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा नहीं और अब स्वयं बैठ गया। सारा गणित लगने लगा। अच्छा गुफा जो है इसने जानबूझ के बंद किया था कि मैं उसी में मर जाऊं, मैं निकल ही न पाऊं, और मेरे सिंहासन पर बैठ गया। और फिर उसके पश्चात तो उसने राज्य ही नहीं छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया और मैं उसके भय से संसार में भागता फिरा। ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरऊं विहाला, यह साप बस आवत नहीं तदपि सभी तरह मन माही। सुग्रीव ने कहा कि मैं भाग रहा था, बाली पीछा कर रहा था और अंत में इस ऋषिमुख पर्वत पर आकर के मैं रहने लगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को न आने का शाप दिया जा चुका है। अब इस अंतरंग गाथा को इस तरह से विचार करके देखिए। कर्म जब अनुकूल होता है तो लगता है कि कितना अधिक मेरे प्रति कर्म सदैव है, कितना अनुकूल है, पर जब प्रतिकूल होता है तो जो कुछ दिया है वह भी छीन लेता है। और जब सुग्रीव भागते हैं तो इसका अर्थ है कि एक बार
कोई व्यक्ति जब कर्म के द्वारा संतुष्ट होता है तो कितना भी कहीं भी जाए, कर्म कहीं उसका पीछा नहीं छोड़ता है, केवल ऋषिमुख पर्वत को छोड़। अब इस तरह से आप देखें तो आप लोग ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मुख भी है, आप बोल नहीं रहे हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां सत्संग है, जहां मुनियों का निवास है, मानो वहां पर का उतरे समय के लिए आप प्रारब्ध फल से दूर है, अगर वहां बैठे हैं तो। और ऐसी स्थिति में चिंता तो यही है कि यहाँ तो बाली नहीं आता, लेकिन यहाँ से जरा सा उठूंगा तो फिर वो पकड़ेगा। घंटे भर कथा में बैठे, सारी चिंताओं से या आशंकाओं से जो सजग भाव से सत्संग में है वो मुक्त हो गए, पर ये डर तो लगे ही है कि घंटे भर बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या होगा, फिर तो वही की वही स्थिति आने वाली। और तब इसका सूत्र वो स्वामी जी इसको एक रूप देते हैं, और वो सूत्र बड़े महत्व का है। संसार में यह तो निश्चित ही है कि व्यक्ति जब कोई किसी से स्नेह करता है तो उसमें स्वार्थ और परस्पर संदेह जो है वही दूरी उत्पन्न करता है। अब इसको इस रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता किया, यह मानो जीव और ब्रह्म की मित्रता। और वो मित्रता कोई हुई क्या? सारे उपनिषदों ने यही कहा कि जीव और ब्रह्म जो है वो तो दोनों ही नित्य सखा है, पर मानो ईश्वर पर विश्वास छोड़ करके वह जीव जब बाली पर ही भरोसा कर लेता है तो वह अनुकूल के साथ प्रतिकूल हो जाता है। और तब हनुमान जी जैसा संत, हनुमान जी जैसा भक्त जो जीव को उस त्रास से मुक्त करने के लिए अंततोगत्वा व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कोई भी व्यक्ति केवल अपने बल से नहीं कर सकता है, केवल जब तक वह ईश्वर की मित्रता, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का स्नेह न प्राप्त कर ले। और संत की भूमिका यही। तो संत के रूप में संत क्या करता है? का जीव को यह बताना चाहता है कि सखा के रूप में अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान ही उस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं, उस विपत्ति से हमारी रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए हनुमान जी का संकेत तो बड़ा ही मधुर था। लिखा हुआ है कि जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो हनुमान जी ने अग्नि जलाया। भगवान और भीषण की मित्रता अग्नि जला के नहीं हुई थी, और भगवान राम और निषाद राज की मित्रता भी अग्नि जला के नहीं हुई थी। तो सुग्रीव तो अनोखे थे, और इसीलिए उसका व्यंग्यात्मक चित्र यह है कि हनुमान जी जो है सुग्रीव की दैन्य दशा का वर्णन प्रभु से करते हैं और प्रभु से अनुरोध करते हैं कि प्रभु आप जो है यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए द्वो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने अनुरोध किया कि आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाए। आश्चर्य है, अगर हनुमान जी से कोई पूछ दे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने इनका ब्रह्म और विश्व के स्वामी के रूप में वर्णन किया था, क्या ईश्वर को कोई उठाने में सक्षम है क्या? तो हनुमान जी का संकेत मानो यह था कि मैं भले ही यह मानता था, पर प्रभु ने जब ये कहा कि मैं तो ब्रह्म नहीं दशरथ का पुत्र हूं, तो मुझे लगा कि जब दशरथ के पुत्र बने होंगे तो फिर वो उन्होंने तो गोद में उठाई होगा, अगर वो उठा सकते हैं तो मैं भी उठा सकता हूं। पर जब प्रभु से उन्होंने कहा तब ये कहा कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। क्यों? अगर पिताजी ने गोद में उठाया था तो तुम गोद में क्यों नहीं उठा लेते हो? हनुमान जी का तात्पर्य था कि नहीं प्रभु, गोद में और पीठ में अंतर है। गोद में जब कोई बैठता है तो जो गोद में लेता है वो पकड़े रहता है, और पीठ पर जब कोई बैठता है तो बैठने वाला पकड़ता है, लेने वाला पकड़ता नहीं। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं तो चाहता हूं कि आप ही मुझे पकड़े रहिए। पर इसके पहले संकेत मानो ये था कि जिनसे मैं आपकी मित्रता कराने जा रहा हूं उन्हें आपको पकड़े ही रहना पड़ेगा। वो ऐसे व्यक्ति है, और भविष्य ने भी यही सिद्ध कर दिया। अभी से अभ्यास कर लीजिए, मेरी पीठ पर आप कृपा करके अभ्यास कर ले कि जब मुझे पकड़े रहेंगे तो उनसे भी जब आपको मित्रता, आपकी मित्रता होगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि जीव तो कभी भी आपको भुला सकता है,
जीव तो आपको कभी भी छोड़ सकता है, पर आप ही निश्चय कर ले तो उसे पकड़े रह सकते हैं। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, लक्ष्मण जी ने स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात जब वहां पर बस कथा का सदुपयोग यही था। कथा क्या है, कथा का उद्देश्य क्या है? बोले तब हनुमंत उभय जिसकी सब कथा सुनाए। सत्संग मानो जीव और ईश्वर की मैत्री की ओर उपदेश देने वाला है। वह जीव को भगवान की कथा सुनाता है, भगवान को जीव की कथा सुनाता है। अथवा अच्छा यही होगा कि ये कहे कि जीव की व्यथा भगवान सुन ले और भगवान की कथा जीव सुन ले, बस कल्याण ही कल्याण। जीव की व्यथा सुनकर के प्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न होगी और भगवान की कथा सुनकर के जीव के हृदय में विश्वास और भक्त कर देगा। और यही हुआ। हनुमान जी जिस समय मित्रता कराते हैं तो अग्नि की साक्षी का अर्थ ये हुआ कि भाई गवाही तब लेनी पड़ती है जब थोड़ा संदेह हो कि पता नहीं क्या आगे करेगा। तो ये संशयशील स्वभाव के जो सुग्रीव है, पक्का करने के लिए अग्नि जलाई गई। और हनुमान जी तो कथा के आचार्य है, ऐसी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि तब हनुमान तो है जैसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। दृढ़ किया उन्होंने, जैसे अग्नि के सामने वर और कन्या दोनों के वस्त्र बांध करके अग्नि में आहुति दे करके उनके संबंध को दृढ़ किया जाता है। मानो जो शाश्वत सखा ईश्वर है, उससे आज हनुमान जी ने बहिरंग व्यवहार में भी संबंध स्थापित किया। पर एक अनोखी बात है, क्या भगवान राम ने सुग्रीव को मैत्री धर्म का उपदेश दिया। विभीषण को प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मित्र का क्या लक्षण है, और कभी निषाद राज से भी नहीं कहा कि मित्र का क्या लक्षण है। पर उन्होंने सुग्रीव को मित्र का लक्षण बताया और उसका अभिप्राय है कि वे जानते हैं कि ये कुछ भुलक्कड़ विद्यार्थी है, उसको जरा पाठ गहराई से याद दिला देना चाहिए। और तब प्रभु ने जो मित्र और मित्र धर्म की व्याख्या की, मित्र कैसा होना चाहिए, वो बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा भावपूर्ण है। और स्वयं भगवान ने अपनी ओर से उसका निर्वाह किया और सुग्रीव ही ऐसा मित्र निकला कि जो कुछ भटकने लगा, भटक नहीं पाया। हनुमान जी न होते तो भटक ही जाता। और वह सूत्र यही तो था कि भगवान ने कहा कि मित्र सुग्रीव, मैं चाहता हूं कि तुम मैत्री धर्म और मित्र का क्या लक्षण है इसे सुन लो। और जो सूत्र दिए बड़े महत्व के। भगवान ने कहा एक तो मित्र का कर्तव्य यह है कि वो अपने पर्वत जैसे दुख को भी धूल माने और मित्र के धूल जैसे दुख को पर्वत माने। और प्रभु ने करके दिखाया। जनकनंदिनी सीता की खोज में प्रभु आए हुए हैं। प्रभु पूरे विपत्ति के वातावरण में भगवान श्री राम ने मानो जीव को यह दिखाया कि हम तुम दोनों ही एक ही स्थिति में, भीतर से तो नहीं है पर नाटक में दिखलाया है। बोले हमारी तुम्हारी मैत्री तो पक्की। क्यों? बोले तुम्हारा राज्य भी गया हुआ, मैं भी राज्य से वंचित हूँ। मेरी पत्नी का निवारण हुआ, तुम्हारी पत्नी का। हमारी तुम्हारी मैत्री बिल्कुल पक्की है क्योंकि बिल्कुल तुम मेरे समान। पर प्रभु ने जो सूत्र दिया था ये था और यही किया। प्रभु ने सुग्रीव का दुख पहले दूर किया और सीता जी के पता लगाने की बात को उन्होंने बाद के लिए टाल दिया। भगवान ने जो कहा था मित्र के दुख का निवारण जो करता है और अपने दुख से भी पहले निवारण करता है, वही सच्चा मित्र है। प्रभु ने करके दिखाया। और उसमें प्रभु ने जो सूत्र दिए, मित्रता का एक प्रसिद्ध आदर्श है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। लोग उसकी मैंने एक दिन और चर्चा की थी आपके सामने। पर भगवान कहते हैं मित्र कौन है? बोले कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटे और गुण दुरावा। मित्र का कर्तव्य है कि मित्र के दुख का जो अवगुण हो उसको सामने न आने दे और मित्र का जो गुण है उससे अधिक से अधिक महत्व दे, अधिक से अधिक प्रचार दे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि यह मित्र की बुराई को बढ़ावा दे रहा है। पर भगवान कहते कि ऐसा नहीं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। सच्चा वो मित्र नहीं है कि हर समय मित्र का साथ दे। अगर मित्र कुपंथ पर जा रहा है तो हम भी कुपंथ पर चलेंगे। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का मूल आधार यही। क्योंकि अगर दुर्योधन ने
जिस समय द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के कौशल का परिचय दिया हस्तिनापुर वासियों को, और यह लोगों को लगा कि अर्जुन के समान कोई अन्य कुशल नहीं। कर्ण जो एक सूत के द्वारा पाला गया था वो सामने आया और उसने चुनौती देते हुए कहा कि अर्जुन ने जो कला दिखाई है मैं उसे दिखाने के लिए प्रस्तुत। और कर्ण सचमुच इतना कुशल था, पर भीम का अपना स्वभाव। भीम ने तुरंत पूछ दिया कि तुम किसका बेटा है, पहले ये बता। राजा के पुत्र की बराबरी राजा का ही पुत्र कर सकता है। जानते थे कि सूत के द्वारा पुत्र माना जाता है। और तब दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, सिंहासन लाओ। सिंहासन बनाया गया और दुर्योधन ने कर्ण से अनुरोध किया, मित्र तुम इस सिंहासन पर बैठो और तुम्हें मैं अंग देश का राजा बनाता हूं। राजा तुम हो, बराबरी के हो तुम। कर्ण अर्जुन के से तुम युद्ध करने में सक्षम हो। कितना लगा कि जिसको इतना अपमानित भीम ने किया, दुर्योधन ने उसे उतना सम्मान दिया, मित्र ही नहीं राजा बना दिया। पर कर्ण का दुर्भाग्य यही था कि उसने दुर्योधन को कभी सही दिशा देने की चेष्टा नहीं किया। दुर्योधन जो भी करे उसमें साथ में दूं, यही मित्र का कर्तव्य है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। हर समय कर्ण का जीवन इसी प्रकार का था। परिणाम क्या हुआ? क्या वो अपने आप को भले ही मानता हो, पर दोनों के मूल में स्वार्थ है। कर्ण अपमानित था तो दुर्योधन ने सम्मान दिलाया, और दुर्योधन को विश्वास था कि युद्ध में जब अवसर आवेगा तो अर्जुन का वध कर्ण के द्वारा होगा। परिणाम क्या हुआ? मैंने एक दिन आपको सुनाया था, भीष्म ने जब यह कह दिया कि कर्ण तो अजरथी है, तो कर्ण को दूंगा 10 दिन उसने युद्ध नहीं किया। पर जब भीष्म गिर गए सरसैया से, और जब जिस रथ से गिर गए सरसैया पर थे, उस समय रात्र में कर्ण भीष्म पितामह के पास आया। पितामह कल से मैं युद्ध करूंगा, पर मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने मुझे अजरथी कह दिया था, क्या सचमुच मैं अजरथी हूं? उस समय भीष्म ने नहीं कहा, यही कहा कि तुम महारथी हो। तो फिर आपने मुझे अजरथी क्यों बना दिया? क्या उन्होंने कहा, मैं ये देख रहा था कि कर्ण तुमने कितना बड़ा अन्याय अनर्थ होने दिया है कि दुर्योधन पांडवों से युद्ध न करता अगर तुम्हारे साहस बल पर उसे विश्वास न होता। और उसी के परिणाम स्वरूप देख रहे हो, दुर्योधन का साथ दे करके तुम सारे राजाओं का वध कराओगे, दुर्योधन का वध कराओगे, संहार होगा। मैंने ये सोचा कि किसी तरह दुर्योधन का विश्वास तुम पर हट जाए, लड़ाई रुक जाए, इसलिए मैंने तुम्हें अजरथी कहा। मैं चाहता था संहार रुक जाए। पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का आधार मानो यह है कि हम हर स्थिति में मित्र का साथ देंगे। भगवान कहते नहीं, हर समय साथ देने का अर्थ बुराई में साथ देना नहीं है, अपितु उसको बुराई से हटा करके अच्छाई के मार्ग पर। और जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कुपथ निवार सुपंथ चलावा, और तब वो अवगुण जो छिपाता है वो अवगुण बढ़ाने के लिए नहीं। उसका अभिप्राय है कि क्या आवश्यकता है लोग हमारे मित्र के दोषों के कारण उसकी निंदा करें, इसलिए भगवान श्री राम सुग्रीव की निंदा कभी नहीं करते। यहाँ तक कि जब सुग्रीव ने अपनी आत्मकथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद मित्रता हो गई, तो एकांत में लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आपको गिरिराज जी की याद कभी आती? प्रभु तो रोने लगे। गिरिराज जी की याद करके तो आज भी मैं आंसू बहाता हूं। कितने महान थे, उनको खो करके मैंने पिताजी को खो दिया। लक्ष्मण जी का उद्देश्य दूसरा था। उन्होंने ये पूछ दिया कि प्रभु गिरिराज इतने महान थे तो आपको सुग्रीव जी कैसे लगते? व्यंग था। सुग्रीव ने सुनाया था कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैंने देखा कि आकाश से एक राक्षस हरण करके ले जा रहा है और विलाप कर रही। मानो लक्ष्मण का व्यंग था ये गिरिराज, जिन्होंने वृद्ध होते हुए भी रावण को चुनौती दी, और दूसरी ओर यह कायर जो स्वयं सुना रहा है कि हाँ मैंने देखा, पुकार रही थी। बोले ये भी आपको अच्छा लगता है क्या? तुरंत प्रभु ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, सुग्रीव में कितने गुण हैं क्या? बोले तो कितना सरल हृदय है इसका, क्योंकि दूसरा व्यक्ति होता तो सही बात को छिपा लेता, पर जिस तरह से उसने अपनी बात बता दिया तो भक्तों का लक्षण है, नवम सरल सबसन चली ना, बड़ा निश्चल है।
एक तो हृदय इसका देखो, इसने सुना दिया। पर महाराज इसने रक्षा न करके देखता रहा। बोले सुग्रीव राज जी को याद करके लगता है कितना प्रेम करते थे कि लड़के प्राण दे दिया। पर इनका संस्मरण सुन करके लगता है कि कितने राजनीतिज्ञ हैं, प्राण दे देते तो क्या होता। इन्होंने सोचा होगा कि पहले समाचार देंगे, सेना एकत्र करेंगे, रावण को हराएंगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ। जब उस सुग्रीव की कायरता में महाराज फिर ये बाली के सामने बोले याद रखो, बाली चाहे जितना योद्धा हो, चाहे जितना बलवान हो, पर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि एक बात ऐसी है सुग्रीव जो बाली में नहीं थी। क्या? बोले बाली ने सुग्रीव का पीछा किया पर पकड़ नहीं पाया। इसका अर्थ ये है कि भागने की कला में यही निपुण है। और इसलिए मैं तो समझता हूं कि सीता जी का पता लगाने के लिए, युद्ध करने के लिए इससे बढ़कर के कोई व्यक्त नहीं। अवगुण को भी गुण प्रगटे, अवगुण गिरावा। प्रभु ने सचमुच सुग्रीव को ऐसे कार्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री और सेनापति बना करके लंका के युद्ध को जीत लिया, मित्र को गौरवान्वित किया। प्रभु ने कहा यही मित्र का लक्षण है। और सचमुच श्री राम के द्वारा जिस तरह से मैत्री धर्म की समग्रता और धर्म का दिव्य उपदेश दिया, उसकी चर्चा अब कल होगी। आज इतना बोलिए। श्याम।